जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए 2 दिन से मेरी तबीयत थी नासाज, इस वजह से बीपीएससी का कोई प्रैक्टिस सेट नहीं अपलोड हो पाया 2 दिन से। और रिसेंटली ही अभी 2 दिन पहले ही कल आई थिंक कल या परसों ही मैंने स्टार्ट किया था स्टैटिक जी के बिहार दरोगा के लिए, वो भी फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो आज से मैं कोशिश करूँगा सब कुछ कंटिन्यू रहे, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी 2 दिन से। अब आज थोड़ा ठीक है तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। चलिए खैर, हमारा रजनीश कुमार सर के बुक से जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा था बीपीएससी के लिए, जिसमें हमने 5 करवा दिया। आज मैं आपके सामने सेट नंबर 6 लेके हाजिर हूँ। इसका कट ऑफ 103 रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और प्रीवियसली अगर आपने वो सब नहीं देखा है इसका 1 से लेके 5 तक, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया गया है, आप डायरेक्टली देख सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारे द्वारा बच्चों की डिमांड पे अब स्टार्ट कर दिया गया ग्रुप भी बीपीएससी के लिए, ठीक है ना। पेड ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया जिसमें आप जुड़ सकते हैं, और इसमें जितने भी पेड कोचिंग संस्थान है, आस्था दृष्टि, परफेक्शन, इसके प्रैक्टिस सेट यहाँ पे अवेलेबल होंगे। देखिए 30 से भी ज़्यादा यहाँ पे ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए हैं। जस्ट 151 दे के आप इसमें वन टाइम पेमेंट करके आप इसमें ऐड हो सकते हैं, और आने वाले भविष्य में भी 67वीं बीपीएससी से पहले यहाँ पे और भी प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। देखिए 1700 जो यहाँ पे बिहार स्पेशल हमारा जो एमसीक्यू है, इसका क्राइटेरिया वहीं रहने वाला है, ठीक है। 700 इसमें करंट अफेयर्स जो बिहार स्पेशल मिलता है वो मिलेगा, और 1000 बिहार एमसीक्यू का जो रूप में मिलता है वो आपको मिलेगा, जिसमें हिस्ट्री पॉलिटिक्स सब कुछ इंक्लूड रहता है। जस्ट 99 रुपीज़ में ये आपको अलग से ये ग्रुप में नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए आप पेमेंट जो है, या तो आप पीडीएफ आपको लेना हो या ग्रुप में ऐड होना हो, पेमेंट करके इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे। पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, आप किसी भी माध्यम से पेमेंट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। इस वाले पिक्चर का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। जिन बच्चों को भी ग्रुप में नहीं ऐड होना है, इंडिविजुअली लेना है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और यहाँ पे प्राइसेस लिखी हुई हैं, सारे प्राइसेस आप लोग देख लें, उस हिसाब से अपना जो भी है सब कुछ आप करिए, और वहीं प्रोसीजर रहेगा। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजें इस नंबर पर, और पेटीएम, गूगल पे किसी माध्यम से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इसको मैं करता हूँ जूम, और यहाँ से हमारा आज फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए पॉलिटी का, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए हेडलाइन, सीपीआई मुद्रास्फीति वर्ष 2020-21 में देश में औसत कितना रही। तो भाई साहब ये देश में जो है ना, देखिए 6.6 रही है। बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नंबर 2, वर्ष 2020-21 में देश में सीपीआईसी मुद्रास्फीति का मुख्य उत्प्रेरक खाद्य और पेय समूह था, इसका योगदान कितना था। देखिए इसके योगदान की अगर हम बात कर ले, देखिए 59% रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 59% ये 20-21 में इसका रहा है रेशियो। 30 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। आर्थिक समीक्षा, भारत सरकार के अनुसार भारत सरकार का कुल व्यय 2020-21 में कितना है। तो भारत सरकार का जो कुल व्यय है 2020-21 में, देखिए 30.42 लाख करोड़, ठीक है ना, इतना भारत सरकार का व्यय है, ठीक। नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश का कितना प्रतिशत कार्यबल कृषि और सहवर्ती क्षेत्रों में गतिविधियों में संलग्न है। देखिए देश का लगभग 54.6% जो है देश का, अगर हम बात करें परसेंटेज, कार्यबल जो है कृषि और सहवर्ती क्षेत्रों में संलग्न है, लगा हुआ है। नंबर 5 देखते हैं। अप्रैल नवंबर 2020 की अवधि में भारत में सर्वाधिक वस्तुगत निर्यात किस देश में रहा है। सबसे ज़्यादा वस्तुगत निर्यात जो है रहा है, देखिए यूएसए में, ठीक है, ए वाला यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नंबर 6, अप्रैल 2020 की अवधि में भारत में वस्तुगत आयात सर्वाधिक किस देश में रहा है। तो वस्तुगत आयात जो सर्वाधिक अगर हम बात करें, देखिए ये रहा है चाइना के साथ। क्वेश्चन दोनों अलग है, समझ जाइए। यहाँ देखिए भारत में सर्वाधिक वस्तुगत निर्यात किस देश के साथ रहा है, सर्वाधिक तो यूएसए हो जाएगा, ठीक है। और अप्रैल नवंबर की यहाँ बात हो रही है 2020 में की अवधि में भारत में वस्तुगत आयात सर्वाधिक किस देश के साथ रहा है, चाइना के साथ, ठीक है। दोनों में डिफरेंस यहाँ देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नंबर 7, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में हुई है। देखिए इसकी जो मतलब भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई है। तो भाई साहब ये देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, देखिए 1955 में ये हुई थी, ठीक है। चलिए नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है। 8 में बोल रहा है मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। देखिए मध्य रेलवे का जो मुख्यालय अगर हम बात कर लें सॉरी, तो मुंबई सेंट्रल में इसका मुख्यालय मध्य रेलवे का, सी वाला सही हो जाएगा। नंबर 9, भारत में सीमेंट उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। देखिए इसका सबसे ज़्यादा केंद्रीकरण मध्य भारत की पेटी में मिलता है, ठीक है, ए वाला सही हो जाता है हमारा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 10, योजना आयोग गठन कब हुआ।
देखिए योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन, इसका गठन जो है अगर हम बात कर ले, देखिए 15 मार्च 1950 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा हुआ था, तो बी वाला यहाँ सही हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा भूगोल का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पहला है देखिए, ग्रैंड बैंक और डॉगर बैंक क्यों प्रसिद्ध है। देखिए ग्रैंड बैंक और डॉगर बैंक ये दोनों जो है ना, ये देखिए मत्स्य पालन के लिए, मत्स्य के लिए प्रसिद्ध है काफ़ी ज़्यादा। ग्रैंड बैंक जो है देखिए उत्तरी अमेरिका के अटलांटिक महासागर और कनाडा में ये स्थित है, और ये मछलियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे बहुतायत में मछलियाँ मिलती हैं, ठीक है, इस एरिया में, इस रीजन में, ठीक है। 12, भारत का तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो इसकी कुल लंबाई की बात कर ले, देखिए 7500 किलोमीटर्स हो जाएगा, ठीक है, यानी कि लगभग की बात हो रही है। तो भारत की तटरेखा की कुल लंबाई देखिए 7516.6 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पे राउंड फिगर में यहाँ लिख दिया गया 7500, तो इसको ध्यान रखिएगा, आप ऑफेंस मत होइएगा, ये मत बोलिएगा कि सर गलत बता रहे हैं या बुक में गलत लिख दिया है, या राउंड फिगर लिखा जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र कहाँ हैं। देखिए शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र की हम बात कर ले, देखिए पंजाब और तमिलनाडु एरिया हो जाएगा हमारा, ए वाला सही हो जाएगा। नंबर 14, भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर पाई जाने वाली जो मिट्टी है भारत में, वो है देखिए कछारी मिट्टी, ठीक है, सी वाला यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख समूहन में हमें विश्व को 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रीकरण देखने को मिलता है। तो ये जो हमें देखने को मिलता है, देखिए ये दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर मिलता है हमें, सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इसलिए क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशिया में विश्व की लगभग 2/3, ठीक है ना, 2/3 जनसंख्या जो है यहाँ पे वास करती है, इस वजह से बोला जाता है ये। चलिए 16, भारत अवस्थित है। देखिए भारत का जो यहाँ लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, अक्षांश और देशांतर कहाँ है ये बताना। देखिए इसका हो जाएगा अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68.7 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व की मध्य में लाए करता है। तो सी वाला हमारा 16 का सी हो जाएगा। 17 देखते हैं, हिमालय काट कर एवं बहा कर आने वाली नदियां कौन सी है। तो ये नदियां हैं अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, बी सही हो जाएगा। 18, भारत में सूची 1 वन प्रकारों को सूची 2 वन प्रदेशों की सूची के साथ संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही इसका मिलान करना है। देखिए इसके मिलान की अगर हम बात कर ले भाई, तो यहाँ देखिए अगर हम इसकी बात कर ले तो देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है ये शिलोंग, पठार, सह्याद्री से हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर हम बात कर लेते हैं तो मानसून, देखिए मानसून जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा छोटा नागपुर, पठार व शिवालिक। शीतोष्ण देखिए पूर्वी और पश्चिम हिमालय व नीलगिरी हो जाएगा। और देखिए कच्छ मैनग्रोव ये पश्चिमी बंगाल व तराई हो जाएगा एरिया वाला, ठीक है, सी वाला हमारा यहाँ पे सही कूट बैठता है। चलिए 19 देखते हैं। 19 में क्या बोल रहा है, भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है। तो ये जो है देखिए ये खेतड़ी, कोलार, केंद्रमुख और झारिया इनसे रिलेटेबल है। खेतड़ी जो है ताम्र, स्वर्ण के लिए कोलार, लोहा के लिए केंद्रमुख और कोयला के लिए झारिया, झारिया जो कि झारखंड में है। तो ए वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 20, चंबल घाटी के खोह खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपर्दन है। तो ये जो अपर्दन है भैया देखिए अवनालिका का अपर्दन की वजह से हुआ है, डी करेक्ट होगा। 21, भारत में मानसून की उत्पत्ति किन वनों के द्वारा होती है। तो ये उत्पत्ति जो है देखिए दक्षिण पश्चिम पवनों के द्वारा होता है, सॉरी मैंने वन बोल दिया है, पवनों के द्वारा। किन पवनों के द्वारा होती है, तो दक्षिण पश्चिम पवनों के द्वारा, बी सही होगा, ठीक। 22 नंबर देखते हैं। देखिए 22 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है क्या। तो इसमें सबसे अधिक ऊंचे स्थल पे जो है देखिए लहासा बसा हुआ है इनमें से, सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। लगभग 3650 किलोमीटर ऊंचाई, मीटर की हाइट पे ये है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये थिम्पू और काठमांडू की ऊंचाई के बाद इसका मतलब इसके बाद थिम्पू और काठमांडू का ऊंचाई आता है। चलिए भारतीय राज्य व्यवस्था, यहाँ से हम लोग पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। 23, किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को सामुद्रिक सीमा तथा तटीय जल के संवर्धन में अधिकार प्रदान किया गया है। देखिए ये अधिकार प्रदान किया गया है गाइस 40वें में, बी सही हो जाता है हमारा, ठीक है। 24 नंबर देखिए, संविधान ने किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। देखिए जो सीटों का आवंटन है ये देखिए चतुर्थ अनुसूची में है, डी वाला यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नंबर 25 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। देखिए संविधान के 73वें संशोधन में अगर सम्मिलित की हम बात कर लें तो भाई ये कौन कौन है। देखिए जिला पंचायत आ जाता है, क्षेत्र पंचायत आ जाता है और ग्राम पंचायत आ जाता है।
बी वाला हमारा यहाँ पे सही कूट हो जाता है। नंबर 26 देखते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है ना, भारत का उपराष्ट्रपति क्या क्या इनसे रिलेटेबल है ये बताना है। देखिए सबसे पहले तो भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठा पदाधिकारी होता है, मतलब प्रेसिडेंट जी के बाद, सही बात है। उनके पास अपने पद से जुड़े कोई औपचारिक फॉर्मल कार्य नहीं होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बेसिकली उनका जो असल काम है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष के हिसाब से है। 3 नंबर देखिए, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्य करते हैं, ये बिल्कुल सही है। और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है या पदच्युत किया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है इस केस में। तो देखिए हमारा सारा का सारा यहाँ पे स्टेटमेंट उपराष्ट्रपति से रिलेटेबल है, सही वाला कूट हो जाएगा डी वाला, सभी सही है हमारे, ठीक है। चलिए 27 देख लेते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है कहाँ से? देखिए ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। बी वाला एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। नंबर 28, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई किस प्रधानमंत्री के द्वारा? तो देखिए ये घोषित किया गया था नरसिम्हा राव जी के द्वारा, ठीक है। सी वाला हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है, ठीक है। 29 देखते हैं, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना करी गई है? तो ये परिकल्पना है देखिए भाग 9 के अंतर्गत, संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243(9) तक पंचायतों से संबंधित प्रावधान का वर्णन है। और इसी को जो हमारे संविधान के सोपानों में जो है मतलब पंचायतों से रिलेटेबल बात हम करते हैं, तो ये भाग 9 में ही है, ए सही हो जाएगा। नंबर 30, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? देखिए प्रतिपादन इन्होंने किया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमे में, ठीक है, जो कि 1973 में हुआ था। ध्यान रखिएगा इस बात का। इसमें ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन के अधिकार को स्वीकार कर लिया था, ठीक है। और इसी निर्णय के बाद से सर्वोच्च न्यायालय संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादन भी इन्होंने किया और यह कहा कि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के बुनियादी या आधारभूत ढांचे में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं देता है, ठीक है। चलिए 31, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं। देखिए संसद के अधिकारियों में जो सम्मिलित हो जाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष सही है, लोकसभा उपाध्यक्ष बिल्कुल सही है, लोकसभा के महासचिव करेक्ट, राज्यसभा के चेयरमैन सही बात है, करेक्ट डी वाला हो जाएगा हमारा। 32 नंबर देखते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितने टाइम के लिए? देखिए इसको बंदी बनाया जा सकता है 3 महीनों के लिए बिना मुकदमा चलाए, डिटेंशन में इसको रखा जा सकता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार यहाँ पे करना है, ठीक है ना। देखिए विचार करने की बात कर ले तो पहला वाला स्टेटमेंट है पंचायत समिति की इकाई को पंचायत कहते हैं, करेक्ट। उसके बाद जिला परिषद की इकाई को पंचायत कहते हैं, करेक्ट। उसके बाद है ग्राम सभा को इकाई को पंचायत कहते हैं, बिल्कुल सही। पंचायतों के चुनाव का निर्माण चुनाव आयोग करता है, गलत, बिल्कुल गलत। तो हमारा 1 2 3 एकदम स्टेटमेंट सही है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा, यहाँ राज्य चुनाव आयोग करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा यहाँ से भारतीय इतिहास एवं संस्कृति हमारा स्टार्ट हो जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन सी थी? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी जो देखिए मान्यखेत थी, सी सही हो जाएगा। 35, मौर्य काल में राज्य व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष कौन था? देखिए इसमें इसका अध्यक्ष की बात कर ले तो ये पाण्याध्यक्ष था, तो ए वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। मौर्य काल में पाण्याध्यक्ष जो है वो व्यापार और वाणिज्य का अध्यक्ष हुआ करता था। 36, निम्नलिखित से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? इनमें से जो हड़प्पा स्थल नहीं की अगर हम बात कर ले गाइस तो देखिए सोहगौरा जो है ये हड़प्पा स्थल नहीं है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चंदुरो, कोतरजी, देसलपुर हड़प्पा स्थल ये सारा, और सोहगौरा से जो है ना ये मौर्य काल से रिलेटेबल है, मौर्यकालीन ताम्रपत्र यहाँ से मिला हुआ है, ठीक है। 37, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? देखिए ये लिया गया है भाई मुंडकोपनिषद उपनिषद से, ठीक है। तो डी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 38, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया जाता है? तो इसमें यूज़ होता है देखिए कैवल्य बोला जाता है, जिसको पूर्ण ज्ञान मिल गया मतलब उसको कैवल्य की प्राप्ति हो गई, ठीक है, सी सही हो जाएगा। 39, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? देखिए अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है ये स्टार्ट किया था तारकनाथ दास ने, डी बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा। नंबर 40 देखते हैं, गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण रीज़न क्या था, कारण क्या था? सबसे मेन जो कारण था देखिए प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, ये जो है यही रीज़न था गदर क्रांति छेड़ने का, ठीक है। तो सी वाला सही हो जाता है।
41 किस अधिवेशन में होम रूल सार्थक अपनी राजनीति शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। तो ये जो है इन्होंने सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था, देखिए कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ए करेक्ट होगा। 42 दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था किससे। देखिए दीवाने अर्ज विभाग जो है ये रिलेटेबल था, अगर हम बात कर लें तो रक्षा विभाग से, ठीक है, सी सही होगा। 43 देखिए फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था। देखिए ये आया था, अगर हम बात कर ले तो देवराय सेकंड के शासनकाल में जो है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत की यात्रा पे आया हुआ था, ठीक है, करेक्ट हमारा हो जाएगा सी वाला। 44 दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो ये लोग राज दरबारी थे भैया, देखिए अकबर के रीजन में ये बहुत ही फेमस जो है प्रसिद्ध चित्रकार थे, और अकबर के टाइम में कला और संस्कृति जो उस टाइम में अपने बिल्कुल पीक पे पहुंच गई थी, और औरंगज़ेब के टाइम में जो है बिल्कुल ही पीक पे थी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। 45 सन 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी। देखिए गाइस ये हुआ था इलाहाबाद में, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 46 सन 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था। देखिए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था अगर हम बात कर लें मजदूरों ने, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। चंपारण में गांधी जी ने चंपारण के आंदोलन के बाद जो 1918 में अहमदाबाद में फिर ये मिल मजदूरों का समस्या सुलझाने के लिए गए थे, वहाँ पे जो है देखिए सक्रिय भूमिका जो है मजदूरों ने निभाई थी, ठीक है। प्लेग बोनस को लेकर वहाँ पे आंदोलन चल रहा था, और फिर जो है फैक्ट्री मालिकों को फिर मानना पड़ा इनका डिमांड, ठीक है, सत्याग्रह के बाद। 47 इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था। इंडियन अनरेस्ट का लेखक की बात करें तो ये था देखिए वैलेंटाइन सिरोल, इंडियन अनरेस्ट, डी सही हो जाएगा। 48 आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना करी थी। तो ये स्थापना करा था देखिए कैप्टन मोहन सिंह ने, बी करेक्ट हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज का विचार जो है सबसे पहले इन्हीं के मन में आया था, और इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। 49 कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था। तो इसका संबंध की बात करें, ये देखिए चेदी वंश से इनका संबंध है, तो बी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। 50 चीनी यात्री सुंग युन ने भारत यात्रा कब करी थी। देखिए सुंग युन जो चीनी यात्री है इसने भारत की यात्रा किया था 515 से 520 के बीच में, ध्यान रखिएगा। ये जो है बौद्ध धर्म के पुस्तकों के संग्रह करने के लिए भारत में आया हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 51 किस प्रकार की भूमि को अप्रहत भूमि कहा जाता था। अप्रहत भूमि जो है गाइस ये कहा जाता था बिना जोती हुई जंगली भूमि को, मतलब जहाँ पे खेती वेती ना हो, घास फूस उग गया हो, जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता था, ठीक है। 52 उदंतपुरी शिक्षा केंद्र में किस राज्य में ये अवस्थित था। देखिए उदंतपुरी शिक्षा केंद्र जो है देखिए ये बिहार में स्टैब्लिश्ड था, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। पाल वंश के शासक गोपाल ने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है, और ये बिहार शरीफ के बौद्ध बिहार की भी स्थापना इसने करवाई थी बेसिकली। तो उदंतपुरी कहाँ है, तो बिहार में था, ठीक है। 53 कबीर शिष्य थे, देखिए किसके बात यहाँ हो रही है। देखिए कबीर जो शिष्य थे ना, अगर इनकी हम बात कर लें तो ये रामानंद के शिष्य थे, डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। कबीर ने देखिए अगर हम बात करें, रामानंद जो है सबसे पहले इनकी बात करें तो इन्होंने एकसरवादी का सिद्धांत दिया था, और उसने भक्ति का उपदेश चारों वर्गों के लिए दिया था, ठीक है। और देखिए रामानंद के जो भक्त थे वो रविदास, कबीर, ये सब इनके कुछ प्रमुख भक्तों के नाम हैं। 54 निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। देखिए शेरशाह ने करवाया था दिल्ली का किला कोहना का निर्माण, ए करेक्ट होगा। 55 अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था। फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो ये अनुवाद किया था देखिए फारसी में फैजी ने, ठीक है, ए सही हो जाएगा। 56 1919 में खिलाफत कमेटी के संस्थापक कौन थे। देखिए खिलाफत कमेटी के संस्थापक 1919 में मोहम्मद अली और शौकत अली थे, ठीक, तो हमारा सी वाला यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ही सही हो जाता है। नंबर 57 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल की बात करें, देखिए लॉर्ड कैनिंग जो है तभी भारत के गवर्नर जनरल थे। कब इनका कार्यकाल रहा है, तो देखिए ये 56 से जो है 62 तक, यानी कि 1856 से 62 तक ये रहे थे, और इसी के टाइम में जो है ना कैनिंग के टाइम में 1857 का रिवॉल्ट हुआ था 57 में। चलिए 58 निम्नलिखित पत्रकारों में कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है। तो महात्मा गांधी का जीवनीकार की बात करें वो देखिए लुई फिशर जो है महात्मा गांधी का जीवनीकार है, तो बी सही होगा।
यहाँ से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लें, आंसर जरूर से जरूर सॉल्व करें खुद से बना के, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 59 क्या बोल रहा है। इस सीरीज में जो है इस सीरीज का नेक्स्ट नंबर जो यहाँ पूछा जा रहा है कौन होगा, ठीक है। तो गाइज अगर इसकी हम बात कर ले 59 का करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। नंबर 60 देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है। एक गृहिणी चीनी पर व्यय को यथावत रखना चाहती है तो उसे चीनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। देखिए उसको चीनी खपत में लगभग 16 होल 2.3% की कमी करनी पड़ेगी। बी करेक्ट हो जाएगा। 61 एक दुकानदार ने 2 दर्जन केले 32 रुपये में खरीदे। इसमें से उसने 18 केले 12 रुपये प्रति दर्जन खरीदे और शेष केले 4 रुपये प्रति दर्जन कम करके बेच दिए। उसने कितने % की हानि हुई। देखिए उसको हानि की बात करें तो गाइज उसको जो है ना, अगर बात कर लेते हैं 37.5% की उसको हानि हो जाएगी, ठीक है। सी वाला सही हो जाएगा। यहाँ से हम 62 देखते हैं। यहाँ प्रिंटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62, तो विष्णु की आयु अपने पिता की आयु की आधी है। 15 वर्ष पूर्व विष्णु के पिता की आयु विष्णु की आयु से 3 गुनी थी। तो विष्णु की वर्तमान आयु का पता लगाना है। तो विष्णु का जो वर्तमान आयु जो है देखिए 30 ईयर्स हो जाएगा। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 63, यदि किसी धनराशि पर अब से 2 वर्ष बाद 5% की दर से वास्तविक बट्टा 15 रुपये हो तो वो धनराशि कितनी होगी। देखिए उस धनराशि की अगर हम बात कर ले गाइज तो वो धनराशि हमारी हो जाएगी 165 रुपये। बी वाला सही हो जाएगा। 64, इस सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर क्या होगा, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला 13 होल 13/14, ठीक है। 14, देखिए यदि दो संख्याओं का योग 25 यानी 25 और अंतर 3 हो तो गुणनफल कितना होगा। देखिए गुणनफल जो है गाइज 154 हो जाएगा। बी करेक्ट होगा। 166, एक गैर वर्ग सम चतुर्भुज ABCD के कोण त्रिभुज A त्रिभुज B का अनुपात 4:5 है तो त्रिभुज C का माप कितना होगा। देखिए इसका माप जो है बात कर ले तो 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 67, यदि √841 = 29 हो तो √0.0000841 कितना हो जाएगा। देखिए इस सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर जो आ जाएगा 0.0029 हो जाएगा, ठीक है। 68 देख लेते हैं। 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर घंटा और 40 किलोमीटर घंटे की गति से चलती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर लेती है तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। देखिए इसकी लंबाई जो है बात कर लें 50 मीटर हो जाएगी। सी सही हो जाएगा, ठीक है। 69 देखते हैं। बिहार स्पेशल का यहाँ से है हमारा 69 हमारा क्या बोल रहा है। देखिए ये बोल रहा है बिहार में नए नियम के अनुसार कितने वर्ष से कम सजा वाले मामले में सीधे गिरफ्तारी नहीं होगी। तो इसमें जो अभी नया नियम आया देखिए 7 वर्ष से अगर कम सजा किसमें मिलनी है तो इसमें जो है बात कर लें तो सीधे गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा नंबर 70, बिहार में कितने शहर को सितंबर 2021 तक गंगा उद्गह योजना के अंतर्गत गंगा जल शुद्ध पानी का पीने का पानी के रूप में मिल सकेगा। तो ये जो है ये जो अभी प्रोजेक्ट है ये लगभग 3 साल में, ठीक है ना, बिहार के 3 शहर में, ठीक है, बिहार के 3 शहर को सितंबर 2021 तक गंगा उद्गह योजना के अंतर्गत गंगा जल शुद्ध करके उनको पीने लायक पानी मुहैया कराया जाएगा। 71, नेशनल जलवायु मेधता आकलन रिपोर्ट 2021 में उल्लेखित मेधता यानी कि वल्नरेबिलिटी सूचकांक में बिहार का स्थान क्या है। बिहार का पोजीशन इसमें गाइस 6 नंबर पे है। ए करेक्ट होगा। 72, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 बिहार में किसे प्रदान किया गया है। देखिए बिहार में जो है ना ये रंजू कुमारी को प्रदान किया गया है। सी वाला सही होगा। 73, बिहार बजट 2021-22 में सबसे अधिक खर्च किस क्षेत्र में होंगे। तो सबसे ज़्यादा खर्च जो है देखिए शिक्षा के क्षेत्र में ये होने वाला है तो डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 74, वर्ष 2019-20 में बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वर्तमान मूल्य पर कितनी होगी। तो वर्तमान मूल्य पे बात कर लेते हैं देखिए 15.4% हो जाएगा। डी सही होगा। 75, वर्ष 17-18 में बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद वाला जिला कौन सा है। तो ये जिला की हम बात करते हैं देखिए ये है शिवहर। डी सही हो जाता है, ठीक है। 76 नंबर, सितंबर 2020 तक बिहार में राज्य उच्च पथ की कुल लंबाई कितनी होगी। तो इसकी कुल लंबाई की बात कर ले देखिए 37.13 किलोमीटर हो जाएगी। डी करेक्ट होगा। 77, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन दौरान चौकीदारी टैक्स नहीं चुकाने का आंदोलन में प्रारंभ में सबसे आगे कौन था। तो इसमें सबसे आगे की हम बात कर ले तो देखिए ये चंपारण था। बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा देखिए 78, हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931,
हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सज़ा दी गई थी? तो फांसी की सज़ा जो है देखिए मिला था रामदेनी सिंह को। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 79 क्रांतिकारी पुस्तक देशेर कथा के लेखक कौन थे? देखिए देशेर कथा जो है ये कृति है, ये लिखा गया है देखिए सखा गणेश देवेस्कर के जो द्वारा, ठीक है, देशेर कथा सी वाला करेक्ट होगा। 80 निम्न में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला था? तो ये मुकदमा चला था देखिए योगेंद्र शुक्ल के ऊपर, एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, और 10 वर्ष की सज़ा इनको इसमें हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 81 अखिल भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित रही है? नहीं है, सॉरी, तो ये जो नहीं की बात कर रहे हो देखिए भागलपुर में नहीं है, मुजफ्फरपुर में है, ये पटना में है और मधुबनी में है, भागलपुर में नहीं है, तो हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 82 मुक्ति के संपादक कौन थे? देखिए मुक्ति जो है समाचार पत्र से संपादक थे देखिए निवारण चंद्र दास गुप्ता जी, ए करेक्ट हो जाएगा। 83 किसान समाचार के संपादक कौन थे? देखिए किसान समाचार के संपादक की बात कर लें तो ये थे स्वामी विद्यानंद जी, ए करेक्ट होगा। 84 बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ? देखिए बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ये 28 नवंबर 1940 से स्टार्ट हुआ है, तो हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? सी वाला, ठीक है। 85 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था? तो विद्यार्थियों ने जो पुलिस से छुड़ाया, अगर इसकी हम बात कर लें तो ये छुड़ाया था देखिए सरस्वती देवी जी को, ठीक है, ए वाला हमारा यहाँ सही होगा। 86 पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन और विट्ठल पाल कहाँ के निवासी थे? तो अगर इनकी हम बात कर लें तो ये निवासी थे देखिए नालंदा के, सी करेक्ट होगा। 87 जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्मस्थली क्या है? तो इनकी जन्मस्थली जो है देखिए चंपा हो जाएगी, ए वाला सही होगा। नंबर 88 अथर्ववेद में वात शब्द का प्रयोग किस राज्य के लिए किया गया है? देखिए इसका इस्तेमाल हुआ है मगध के लिए, ए करेक्ट हो जाएगा। 89 क्या है? पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो पटना के विजय में जो भाग लिया था अकबर ने लिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी वाला सही हो जाएगा। 90 मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था? तो इसने हराया था, अगर हम बात करें घाघरा के युद्ध में, ठीक है ना, मोहम्मद लोदी को, बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। घाघरा के युद्ध इसने कब लड़ा था? तो देखिए अगर हम बात कर ले तो 1529 में इसने ये लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा सामान्य विज्ञान, यहाँ से 91 स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, रीज़न क्या है? तो इसके लाल दिखाई देने का रीज़न है प्रकीर्णन के वजह से, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 92 किसने लेज़र का आविष्कार किया? देखिए लेज़र का आविष्कार किया है थियोडोर मेमोन ने, बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 93 शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है? देखिए शरीर में जो है ना पीत का निर्माण होता है यकृत में, लिवर में, सी सही हो जाएगा। 94 कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो एसिड में विघटित करता है? तो ये विघटित करता है देखिए पेप्सिन ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में ट्रांसफर विघटित कर देता है, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। 95 वर्षा की बूंदे की गोल आकृति का रीज़न क्या है? इसके गोल आकृति का जो रीज़न है वो देखिए पुष्ट तनाव होता है, बी सही हो जाएगा, ठीक है। 96 कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो इससे लास्टली आप जो है कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 97 किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया गया था? देखिए रेडियम की प्राप्ति हुई थी पिच ब्लेड से, बी सही होगा। 98 परमाणु बम का सिद्धांत किस पे आधारित है? परमाणु बम का सिद्धांत गाइस देखिए नाभिकीय विखंडन के ऊपर आधारित है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, और हाइड्रोजन बम संलयन पर। नेक्स्ट 99 देखते हैं तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग कैंसर उत्पन्न करता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो ये जो है बात करें तो देखिए आयनित विकिरण जो है ये कैंसर का रोग भी देता है और उसका उपचार में भी काम आता है, ठीक है, सी सही हो जाएगा। 100 नंबर एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? देखिए रक्त का कुल परिमाप की अगर हम बात करें एक स्वस्थ मनुष्य में तो 5 to 6 लीटर होता है। देखिए
ओवरऑल अगर हम बात कर ले, बात समझ जाइए, उसके बॉडी वेट का 7 to 8% ब्लड ही इंसान के बॉडी में होता है। अगर किसी इंसान का, मान लो वयस्क इंसान है, उसका वजन सिर्फ 50 kg है, तो उस हिसाब से देखिए 3 से 4 लीटर ही उसके बॉडी में जो है ब्लड मिलेगा, 5 लीटर के आसपास ब्लड मिलेगा। तो बेसिकली जो बात किया जाता है, साइंटिफिक बात, 6 to 7% जो है बॉडी में उसके वजन का ब्लड होता है। 101 टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है किसका? देखिए विशिष्ट उदाहरण है गाइस, ये जो है जल जनित रोग है, टाइफाइड और कॉलरा। सी करेक्ट हो जाएगा। 102 यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है, तो ये जो है ऊर्जा जमा होता है ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है, डी सही हो जाएगा। 103 जीवाणुओं की खोज किसने करी? देखिए जीवाणुओं की खोज की अगर हम बात कर लेना तो ये करी है ल्यूवेन हॉक ने, ठीक है, इसने जीवाणुओं की खोज करी है, डी वाला कब करेक्ट हो जाएगा। कब इसने ये खोज करा है? देखिए 1976 में इसने ये खोज किया हुआ है, ठीक। 104 आकाश नीला लगता है, रीज़न क्या है भाई, क्यों ऐसा होता है, आकाश नीला क्यों दिखता है? तो देखिए आकाश नीला लगने के पीछे रीज़न ये है आकाश का, लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है, इस वजह से ये नीला दिखता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 105 क्या बोल रहा है? देखिए माइक्रोन बराबर होते हैं किसके? 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? देखिए 1 माइक्रोन जो है ना, ये 1/1000वें मिलीमीटर के बराबर हो जाता है, सी करेक्ट हो जाएगा। 106 अतिचालक का लक्षण क्या है? देखिए इसका लक्षण होता है अनंत प्रागम्यता, डी सही होगा। 107 वर्ष 1945 में नागासाकी यानी जापान में गिराए गए बम में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? उसमें जो विस्फोटक यूज़ हुआ था वो देखिए प्लूटोनियम का यूज़ किया गया था, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में जापान के नागासाकी पर यह गिराया गया था बम, जिसमें प्लूटोनियम प्लूटोनियम का जो वैरायटी था 239 विस्फोटक का इसमें यूज़ किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 108 क्या बोल रहा है गाइज? वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, ये कौन थे? तो ये वैज्ञानिक थे श्रीमान कोपरनिकस जी, ठीक है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 109 क्या बोल रहा है? देखिए 109 में कॉस्मिक किरणें क्या हैं? देखिए कॉस्मिक किरणें जो होती हैं ये अवशोषित कण होता है, तो ए सही हो जाएगा। 110 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? तो ये जो तत्व है अगर इसकी हम लोग बात कर लें तो ये तत्व है भाई साहब, देखिए कार्बन, ये सभी कार्बनिक यौगिक में मिल जाता है, एक करेक्ट होगा। 111 पादप कली क्या है? देखिए पादप कली की बात करें तो ये एक भ्रूणीय टहनी होती है, ए करेक्ट हो जाएगा। 112 निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? देखिए जल से भी हल्का इन सारे में होता है ऑप्शंस में सोडियम, ये जल से भी हल्का होता है, बेसिकली इसको हम लोग मिट्टी के तेल में डाल के रखते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है देखिए विविध, अब यहाँ से हमारा विविध का सेक्टर स्टार्ट होता है। 113 जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? देखिए जर्मनी का जो राष्ट्रीय प्रतीक की बात कर लें तो ये है ईगल, बी करेक्ट हो जाएगा। 114 लेंजा ऑफ ऑनर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? देखिए लेंजा ऑफ ऑनर जो है ना ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, सी करेक्ट हो जाएगा। 115 सिन्हुआ किस देश की समाचार एजेंसी है? देखिए सिन्हुआ जो है गाइज ये चाइना की समाचार एजेंसी है, डी हमारा एकदम ही सही हो जाएगा। 116 डेन्यूब किस व्यक्ति को कहा जाता है? सॉरी ड्यूस, मैंने डेन्यूब बोल दिया, एक्सट्रीमली सॉरी, ड्यूस किस व्यक्ति को कहा जाता है? देखिए ड्यूस की बात कर ले गाइज तो ये कहा जाता है मुसोलिनी को, ठीक है, बी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 117 मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? देखिए ये मारो फिरंगी का नारा जो है ये दिया था 1857 के टाइम में मंगल पांडे ने, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 118 विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व पर्यटन दिवस की अगर हम बात कर लें ये हर साल गाइस देखिए 27 सितंबर को मनाया जाता है, ए वाला सही हो जाएगा। 119 क्राइम एवं पनिशमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इस बुक के राइटर हैं थियोडर दस्तयेवस्की, ए हमारा सही हो जाएगा। 120 राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? देखिए राष्ट्रमंडल का मुख्यालय की बात कर लें तो ये है लंदन में, कॉमनवेल्थ का, ए करेक्ट हो जाएगा। 121 रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? रेड क्रॉस का मुख्यालय गाइस देखिए जिनेवा में है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जिनेवा कहाँ? तो स्विट्जरलैंड में, ठीक। 122 हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? देखिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1968 में, ठीक है, आनुवांशिकता के खोज के लिए, ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
नेक्स्ट है हमारा 123, भारत में हैदराबाद रियासत का विलय कब हुआ? देखिए भारत में हैदराबाद रियासत का विलय हुआ था 17 सितंबर 1948 को। ए वाला सही हो जाएगा। 124, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो ये कौन थे? तो देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है ना उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। सी सही हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा करंट अफेयर से स्टार्ट होता है समसामयिकी। 125, ठीक है, क्या बोल रहा है? रग्बी विश्व कप 2023 में कहाँ होने वाला है? देखिए ये होने वाला है गाइस फ्रांस के अंदर में। बी करेक्ट होगा। 126, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत ई प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया है। तो उन्होंने जो शुभारंभ किया, अगर इनकी हम बात कर ले गाइस, तो ये देखिए 24 नवंबर 2022 को किया है, ठीक है, बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर, हाल ही में किस देश में वाइट फ्लैग कैंपेन शुरू किया गया है? तो ये स्टार्ट किया है रिसेंटली अभी, देखिए मलेशिया में। डी सही हो जाएगा। 128, जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने कौन सी नए मंत्रालय बनने की घोषणा करी है? तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, घोषणा करा है, ये देखिए सहकारिता मंत्रालय का निर्माण करने वाले केंद्र सरकार। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये घोषणा जो है 6 जुलाई 2021 को की गई है, ठीक है। 129 देखते हैं, जून 2021 में भारत की प्रमुख बिजली कंपनी NHPC लिमिटेड ने जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी रतले हाइड्रोलिक पावर स्टेशन लिमिटेड का गठन किया। इस संयुक्त उद्यम कंपनी में HNPC लिमिटेड की कितनी हिस्सेदारी है? तो इनकी हिस्सेदारी की बात कर ले तो ये देखिए 51% की इनकी हिस्सेदारी है। बी सही हो जाएगा। 130 देखिए, 31 मई 2021 को प्रथम एशिया प्रांत सर्वाधिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यक्रम परिषद की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इसकी शुरुआत की गई देखिए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट 131 देखिए, मई 2021 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI द्वारा इस्तेमाल इंजेक्शन कॉरपोरेशन को इनाम माइक्रो इंक की कितनी हिस्सेदारी और एकमात्र नियंत्रण के प्रस्ताव अधिग्रहण हेतु मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये जो है देखिए 100% जो है, अगर हम बात कर ले, इस्तेमाल की बात हुई है। 132 मई 2021 में गोवा सरकार ने गोवा इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन का गठन नीति आयोग की तर्ज पर किया है। इस निकाय का अध्यक्ष कौन होगा? देखिए इसके अध्यक्ष की बात कर ले तो ये होने वाले हैं राज्य के मुख्यमंत्री। बी सही हो जाएगा। 133 जून 2021 को परिवर्तनीय पूंजी कंपनी पर गठित विशेषज्ञ समिति ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी IFSCA को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इस समिति किसकी अध्यक्षता में गठित हुई है? तो इस समिति का गठन जो है देखिए डॉक्टर KP कृष्णन की अध्यक्षता में की गई है। सी सही हो जाएगा। 34 देखिए, मई 2021 में IFSCA द्वारा किसकी अध्यक्षता में निवेश कोष पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है? तो ये गठन किया गया है देखिए नीलेश शाह की अध्यक्षता में। ए वाला हमारा यहाँ पे जो है बिल्कुल ही सही हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर, मई 2021 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भाषण और अभिव्यक्ति से संबंधित अपराधों पर IPC में एक अलग सेक्शन यानी कि धारा प्रस्तावित करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो इन्होंने जो ये गठन किया है समिति का गाइज, अगर इसके हम लोग बात कर ले 135 का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला, ठीक है ना, कुलपति नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी दिल्ली के अध्यक्षता में। नेक्स्ट 136 देखिए, बिहार की मूल निवासी एवं दिल्ली विश्वविद्यालय की आचार्य निम्नलिखित में से किस हिंदी महिला कवित्री को प्रकाशित पुस्तक टेकरी दिगंत थेरी गाथा के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड देने की घोषणा की गई है? 12 मार्च 2021 को इसके जो है मिल गया है। तो देखिए ये जो है मिस अनामिका को घोषणा किया गया है। सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये बिहार से रिलेटेबल है, इसलिए इसको VVI करके लिख लीजिए, ये आने का बहुत हार्ड चांसेस है, ठीक है। 137 नासा नेशनल इंस्टीट्यूट एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का कौन सा मार्स रोवर मंगल ग्रह पर 18 फरवरी 2021 को सफलतापूर्वक उतर गया? वहाँ से लगातार चित्र जो है ट्रांसमिट कर रहा है, प्रेषित कर रहा है। तो ये जो है देखिए परसिवरेंस जो है इसका रोवर यहाँ पे उतर गया है। सी सही हो जाएगा। 138 यूनेस्को द्वारा वर्ष 2021 के लिए निम्नलिखित से किसे विश्व पुस्तक राजधानी यानी वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया देखिए तिब्लिसी को। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 139 26 जून 2021 को कौन सा भारतीय तैराक टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला भारत का
पहला भारतीय तैराक बन गया है? तो ये पहला भारतीय तैराक है देखिए साजन प्रकाश, ए सही हो जाएगा। 140 27 जून 2021 को पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में किस भारतीय महिला तीरंदाज ने महिलाओं की व्यक्तिगत टीम और मिश्रित युगल स्पर्धा पदक जीती और इसके साथ ही वह विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई? तो ये शीर्ष पर पहुंची है देखिए दीपिका कुमारी, सी एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। 141 24 जून 2021 को संपन्न पाकिस्तानी सुपर लीग 2021 यानी PSL में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है? देखिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है देखिए सोहेल मकसूद को, बी सही हो जाएगा PSL में, ठीक है। 142 अप्रैल 2021 में निम्नलिखित में से किसे मैसेज वर्ल्ड 2021 घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है देखिए केट सेंडर, आइसलैंड की हैं ये, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 143 प्रसिद्ध कव्वाल फरीद साबरी जिनका 21 अप्रैल 2021 को निधन हो गया, निम्नलिखित से किस शहर से इनका रिलेशन था? इनका रिलेशन था देखिए जयपुर से, डी सही होगा। 144 प्राचीन भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का प्रबंधक संभालने वाले तिरुमलमाला तिरुपति देवस्थान ने 21 अप्रैल 2021 को किस स्थान को हनुमान जी की जन्मस्थली घोषित किया है? तो ये घोषित किया है देखिए अंजनाद्री ने, ठीक है, सी सही हो जाएगा, ठीक है। 145 देख लेते हैं। अप्रैल 2021 में वितरित 74वें ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड्स यानी बाफ्टा पुरस्कार के तहत फिल्म माँ रेनीज ब्लैक बॉटम ने तकनीकी श्रेणी में कुल कितने पुरस्कार जीते हैं? तो इन्होंने इसमें टोटल 2 पुरस्कार तकनीकी श्रेणी में इन्होंने जीता है। 146 देश के किस राज्य में जुलाई 2021 को बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई है? तो ये आधारशिला देखिए असम के अंदर रखी गई है, ये करेक्ट होगा। 147 वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष की बात करें तो देखिए नरेंद्र बत्रा जी हैं, सी वाला एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। 148 देखिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जून 2021 में अनाथों का आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना आरंभ की है? तो उन्होंने योजना स्टार्ट किया है देखिए आशीर्वाद योजना, बी करेक्ट होगा। 149 देखते हैं क्या है। देखिए 1819 जून 2021 को भारतीय यूरोपीय संघ नौसैनिक युद्धाभ्यास 2021 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ देखिए अदन की खाड़ी में, ए सही होगा हमारा, ठीक है ना। भारतीय नौसैनिक फ्रिगेट INS त्रिकंद ने भाग इसमें लिया है और यह एक समुद्री डकैती विरोधी अभियान के परिदृश्य के हिसाब से किया गया है। 150 हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन सेट नंबर 6 से। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 जो 2 मई 2021 को संपन्न हुआ, इसका खिताब किसने जीता है? देखिए गाइस इसका खिताब जीता है मार्क सेल्वी ने, इनका संबंध है इंग्लैंड से। तो गाइस ये था हमारा सेट नंबर 6 जिसका कट ऑफ था 103 नंबर। उम्मीद करता हूँ आप सबने इसको टच किया होगा, इसको पार किया होगा। तो कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ जरूर साझा कीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।